हेलो गाइस, मैं सानू सेन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेड कोर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कन्वल्जन्स के बारे में, यानी कि दौरे के बारे में। ये लोगों में क्यों आने लगते हैं, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं और इसका कैसे इलाज किया जा सकता है, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कन्वल्जन्स यानी कि दौरे होते क्या हैं। दोस्तों, कई सारी बीमारियां हो जाती हैं जिसकी वजह से लोगों में कन्वल्जन्स यानी कि दौरे आने लगते हैं। ये बच्चों में ज़्यादातर समस्या देखी जाती है। बच्चों में जो फिट्स आते हैं यानी कि जो झटके आते हैं, वो जब अडल्ट्स में आने लगते हैं तो राइगर्स का रूप ले लेते हैं, यानी कि कपकपी का रूप ले लेते हैं। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को बार बार दौरे या झटके आते हैं। दोस्तों, दौरे आना, झटके आना ये एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। दोस्तों, जो ब्रेन में न्यूरो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से किसी अंग में या फिर कहीं पर भी झटके या फिर दौरे आ सकते हैं। तो जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, एक ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी वजह से उसके सर में चोट लग जाती है जिससे कि उसके ब्रेन में इंजरी हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी दौरे या फिर झटके आ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यूरेमिया की प्रॉब्लम हो गई है तब भी इस कंडीशन में दौरे या झटके आ सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन भी एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, इंक्लेम्सिया ये गर्भवती महिलाओं में प्रॉब्लम हो जाती है। जब किसी गर्भवती महिला का बीपी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बीपी हाई हो जाता है, तब इसको इंक्लेम्सिया कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी दौरे या झटके आ सकते हैं। अगर दिमाग में किसी तरह का ट्यूमर है तब भी इस कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, यानी कि जो ब्लड शुगर होता है बॉडी में, ब्लड में वो कम हो जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है, यानी कि मिर्गी जैसी प्रॉब्लम है, या फिर एपिलेप्सी है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि तेज बुखार। जब बच्चों में तेज बुखार आ जाता है तो बच्चों में दौरे या झटके आ सकते हैं। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो इसका क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को दौरे या झटके आ रहे हैं, कन्वल्जन्स आ रहे हैं, तब उसको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पूरी प्रॉब्लम बतानी चाहिए, क्योंकि दौरे या झटके आने के कई कारण हो सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। तो इसीलिए अपने आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हो सके तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को दौरे या झटके अधिक मात्रा में आ रहे हैं तब उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको शांत करने के लिए सिडेटिव मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि इंजेक्शन डायज़ेपाम दिया जाता है। इस इंजेक्शन को आईवी या फिर आईएम डॉक्टर की देख रेख में ही लगाना चाहिए। बिना डॉक्टर के डायरेक्शन में इस इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। इस इंजेक्शन को 0.3 mg पर kg पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आईवी या फिर आईएम लगाया जा सकता है। और इसके साथ ही इंजेक्शन गार्डिनाल लगाया जाता है। इसमें फिनोबार्बिटोन 200 mg होता है। इसको आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर तुरंत लगाया जाता है। और इसके साथ ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, जैसे कि इंजेक्शन फिवास्टिन दिया जाता है। इसमें पैरासीटामोल होता है। पैरासीटामोल देने से जो मांसपेशियों में दर्द हो रहा है या फिर बॉडी में दर्द हो रहा है, अकड़न हो गई है, तो उसमें रिलीफ मिलता है। या फिर फीवर तेज है पेशेंट को, उसमें भी रिलीफ मिलेगा। इसका जो डोज होता है 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आईएम लगाया जा सकता है। और इसके साथ ही लॉन्ग टर्म थेरेपी दी जाती है, इसीलिए इंजेक्शंस तुरंत दिए जाते हैं इमरजेंसी में, और टैबलेट लॉन्ग टर्म के लिए दी जाती हैं। इसमें टैबलेट गार्डिनाल दी जाती है। इसमें फिनोबार्बिटोन होता है। इसको 5 mg पर kg पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड डोज में दिया जाना चाहिए। या फिर टैबलेट जेन 200 mg आती है, इसमें कार्बामाज़पिन होता है। इसको 10 से 15 mg पर kg पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है। आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट से ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। जब तक कारण नहीं पता किया जाएगा, कारण को ठीक नहीं किया जाएगा, कॉजेस ठीक नहीं किया जाएंगे, तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा लोगों में दौरे या झटके क्यों आने लगते हैं, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं और इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तब आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलेंगे।